बहुत सम्मान करते थे। और राजा से आपको एक सीख लेना चाहिए, पत्नी कैसी भी हो उसका सम्मान करो। ऐसे ही नहीं कि गुरु जी पत्नी पत्नी का कह रहा है कि पत्नी का ही सम्मान हो, देवताओं को भी करो, देवी हो। हाँ, गुरु जी कह गए थे सिर्फ पति पत्नी का सम्मान करे, पत्नी जी कभी ना करे। पत्नी को भी अपने पति का सम्मान करना होगा। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे, बहुत आदर करते थे। राजा उत्तानपाद एक बार सिंदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए निकले। वहां एक राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम था सुरुचि। क्या था? सुरुचि। और सुरुचि को जैसे ही देखा राजा के मन में प्रेम उमड़ गया और सुरुचि से जाकर बोले, सुनो तुम मुझसे विवाह करोगी? कहती महाराज गंधर्व विधि के साथ विवाह कर लिया। और जैसे ही राजा अपनी पत्नी को घर लेकर आए और जैसे ही महाराज द्वारे पे आरती उतारने के लिए सुनीति आई, सुरुचि ने कहा, सुनो ये कौन है? राजा ने कहा, सुनो ये हमारी बड़ी पत्नी है सुनीति। सुरुचि ने कहा, सुनो यदि मुझे घर में रखना है ना तो इनको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। छोटी पत्नी के प्रति प्रेम ज्यादा था, बड़ी को महाराज राजा ने घर से निकाल दिया, पत्नी का त्याग कर दिया। उस समय जो है ना सुनीति गर्भवती थी। जैसे ही राजा ने घर से निकाला, एक पर्णकुटी बनाई, उसमें रहने लगी। एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है महाराज ध्रुव। होनहार बिरबान कई लखन चीखने पात। अच्छा, ध्रुव जी को कौन कौन जानता है बताओगी? ध्रुव जी को जानते हो माताओं? पंडित जी ने 7 फेरे में बताए थे ध्रुव जी के दर्शन करवाओ, ये तुम्हारे साक्षी रहेंगे विवाह के। 7 फेरों के 7 वचन के बाद ध्रुव दर्शन होते हैं। कईयों की तो कोरोना में भाई तो ध्रुव दर्शन ही ना भय। ध्रुव जी को जन्म हुआ और मन में ये संकल्प लिया सुनीति ने, इस बालक को मैं यशस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाऊंगी। एक बात मैं आपसे कहूं, स्त्री चाहे तो अपने बालक को भक्त बना सकती है, स्त्री चाहे तो अपने बालक को संत बना सकती है, और स्त्री चाहे तो महाराज डॉक्टर भी बना दे, और स्त्री चाहे तो जेब कतरा भी तैयार कर दे, चोर बना देगी। उसी प्रकार स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी, स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना देगी। उन्हीं महाराज स्त्री ने यदि ठान लिया तो घरे नरक का अड्डा बना के तैयार कर देगी। माता सुनीति जब सत्संग में जाती ना तो अपने बच्चे को गोद में लेकर जाती, संतों को प्रणाम करती, बेटा ये संत जन हैं, इनको प्रणाम करो। ध्रुव जी प्रणाम करते। आज ध्रुव जी की उम्र 4 वर्ष हो गई। एक बार सुनीति को संतों ने बुलाया, बेटा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? सुनीति ने कहा, महाराज आपके दर्शन मात्र से ही मैं धन्य हूं।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सुनो, यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो मेरी जो सौत है ना सुरुचि, उसके बालक हो जाए। 4 वर्ष होने जा रहे हैं, बालक नहीं हुआ। महात्मा के नेत्रों से आंसू गिर गए। बोले देवी, जिसकी वजह से तुमको घर छोड़ना पड़ा, तुम उसके लिए बालक मांगती हो? जाओ, यदि तुम कहती हो तो बालक तो जरूर होगा। मैं आपको बताऊं, सुनीति और सुरुचि का अंतर क्या होता है। सुनीति का मतलब होता है जो वेद की नीति से चले, और सुरुचि का मतलब होता है जो अपनी रुचि से करे। मन में आ गया तो महाराज सुबह उठ गए, मन में आया तो स्नान कर लिए, और मन में आया तो बिना ही नहाए भोजन कर लिए, जो अपनी मर्जी से करे। एकदा सुरुचे पुत्रम कमारोग्यलालयम् उत्तमं नारुरोक्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दता। जो सुनीति की सौत थी ना सुरुचि, उसके भी सुंदर पुत्र को जन्म हुआ। उसके पुत्र का नाम रखा उत्तम। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठे थे। ध्रुव जी ने देखा, मैं भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। और जैसे ही ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने के लिए बैठने ही वाले थे, जो छोटी माँ है ना सुरुचि, मना कर दिया। सुनो, इस गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं। बोले माता, मैं मेरे पिता नहीं क्या? बोले पिता है, पर मैं तुम्हारी माता नहीं। और यदि इस गोद में बैठना चाहती हो ना, तो जाओ वन में जाओ, भजन करना, और भगवान जब आपको दर्शन देना तो वरदान में ये मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। जब मेरी गर्भ से आप जन्म लोगे तब उस गोद में बैठ सकते हो। आज सुरुचि ने बालक का ही अपमान नहीं, बल्कि परमात्मा का भी अपमान कर दिया। ये बताओ, सुरुचि का गर्भ इतना सुंदर है कि परमात्मा का भजन करने के बाद इसके गर्भ में आना पड़ेगा क्या? जिसके गर्भ को भगवान ने स्वयं बनाया हो, उसका गर्भ परमात्मा से बड़ा हो सकता है क्या? रोते रोते ध्रुव जी अपनी माता के पास पहुंचे। बोले भैया, क्या मैं आपका बेटा नहीं? क्या वो मेरे पिताजी नहीं? आज मुझे छोटी माँ ने पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया, और कहती है जाओ वन में जाना, भजन करना। ध्रुव जी ने कहा, मैं छोटी मैया को जवाब देकर जरूर दूंगा, लेकिन मैया ने मना कर दिया। सुनो, छोटी माँ ने कोई गलत नहीं किया, सही कहा। बेटा, मैं तुमको वैसे ही तपस्वी बनाना चाहती थी।